हेलो एवरीवन, प्रो लर्निंग विद अर्चना में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नवंबर माह की गतिविधि के बारे में आपको बताएंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर की गतिविधि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका शेयर कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए नवंबर माह की हम गतिविधि देखते हैं। तो नवंबर माह की गतिविधि जो है, उस समय क्या हुआ था, दिनांक 2/11/2024 को दीपावली अवकाश के कारण विद्यालय में अवकाश रहा, जिसके कारण इको क्लब का संचालन नहीं किया गया था। तो 2 तारीख को नहीं हो पाया था, इसके बदले 9 तारीख को, जिस दिन सैटरडे था, उस दिन हुआ था। तो इस दिन हमने थीम जो थी, तेज आवाज वाले साधनों के विरुद्ध जागरूकता। आज स्कूल में विद्यार्थियों को लाउड स्पीकर व हॉर्न के कारण हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण पर क्या हानि होती है, वह बताई गई। हॉर्न से बचाव पोस्टर मेकिंग करवाई। नो हॉर्न जोन। बच्चों को कहा कि वे अपने घर में एक दिन बिना तेज आवाज वाले स्पीकर के बिताएं। और ये हमने जो लोगो था, ये हमने ब्लैक बोर्ड पर लगा दिया था और उन्हें निबंध भी प्रतियोगिता हमने कराई थी। आइए अब हम दूसरे दिन की एक्टिविटी देखते हैं। दूसरे दिन की एक्टिविटी हमने 16 तारीख को कराई थी और इस दिन हमारा थीम था पटाखा विरोधी अभियान। आज दिनांक 16/11/2024 को पटाखा विरोधी अभियान इको क्लब के अंतर्गत चलाया गया। पटाखा विरोधी अभियान सिर्फ पटाखे ना जलाने की अपील नहीं रही, बल्कि यह भी पर्यावरण, स्वास्थ्य व सुरक्षा को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उस दिन हमने गतिविधियां क्या कराई? हस्ताक्षर अभियान, मैं पटाखे नहीं जलाऊंगा प्रतिज्ञा करवाई। पोस्टर प्रतियोगिता, बिना पटाखों की दिवाली थीम पर पोस्टर बनवाए। शांत दिवाली वॉक भी कराया। बच्चों को से नो टू क्रैकर्स तख्तियां पकड़कर जागरूकता फैलाने के लिए वॉक करवाई। हमने गांव में एक वॉक कराई थी, जिसमें हमने एक बहुत बड़े पोस्टर में से नो टू क्रैकर्स लिख के और हमने एक वॉक कराई थी। और इस तरीके से हमने ब्लैक बोर्ड पर ये पटाखों का चित्र बना के उनको दिखाया था। आइए हम तीसरे दिन की गतिविधि करते हैं और ये गतिविधि 23 तारीख को हुई थी, जो कि थीम था प्रदूषण का। तो आज दिनांक 23/11/2024 को इको क्लब के अंतर्गत प्रदूषण, वायु, जल, ध्वनि के बारे में बच्चों को बताया। वायु प्रदूषण में साफ बनाम गंदी हवा का प्रयोग किया। एक सफेद कपड़ा लिया, उसे सड़क के पास लटका दिया। दूसरा कपड़ा हमने हरे भरे बगीचे में रखे। एक हफ्ते बाद दोनों कपड़ों की हमने तुलना करी थी और मास्क बनाओ और समझो, और उसके बाद हमने मास्क को बनाया और वो हमने मुंह पर लगाने के लिए दिया था। दूसरी थी ध्वनि प्रदूषण, शांत बनाओ और शोर खेल हमने इस तरह कराया था कि शांत खेल कौन से होते हैं और शोर खेल कौन से होते हैं। तीसरा है जल प्रदूषण, जल बचाओ जीवन बचाओ पोस्टर बनवाए। उदाहरण के लिए नल बंद रखें और पानी का पुनः उपयोग करें। और इस तरह की ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये हमने ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को बना के उनको थीम ये समझाया था। तो ये हमारे नवंबर माह की प्रतियोगिता का तीसरा दिन हो गया। अब हम चौथे दिन को देखते हैं। 30/11/2024 को हमारा सैटरडे पड़ा और इस दिन हमने प्राकृतिक खेती के बारे में बात की। तो आज हम लोगों ने इको क्लब के अंतर्गत बच्चों को प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी दी। बिना रसायनों, कीटनाशक व रासायनिक उर्वरक के प्राकृतिक तरीकों से की जाने वाली खेती है। इसमें जैविक खाद, गोबर, कंपोजिट, वर्मी व प्राकृतिक कीटनाशक, नीम का तेल, गाय का गोबर का उपयोग होता है। इसके फायदे हमने बच्चों को बताए। स्वस्थ भोजन मिलता है, जैव विविधता, कीड़े मकोड़े, पक्षी, मिट्टी में रहने वाले जीवों को बचाया जा सकता है। हमने गतिविधियां कराई, खाद बनाओ, मिट्टी सुधारो गतिविधि कराई और दूसरा बीज बो, पौधों उगाओ, और ये स्टाफ के द्वारा एक हमने पौधा भी लगाया। तो ये हमारे नवंबर माह की गतिविधि कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में हम आपको दिसंबर माह की गतिविधि बताएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की गतिविधि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।